साथियों नमस्कार। निपाह वायरस, ये नाम तो आपने सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये निपाह वायरस भारत में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। भारत के पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं तमिलनाडु में निपाह वायरस के मामले सामने आए हैं। कुछ लोग इसकी तुलना कोरोना वायरस से कर रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस और निपाह वायरस में अंतर है। कोरोना वायरस के मामले में मृत्यु दर 4 से 5% थी, जबकि निपाह वायरस में यह दर 40 से 75% तक है। यह कोरोना की तरह तेजी से नहीं फैलता, बल्कि धीरे धीरे फैलता है। लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, जैसे ये वायरस कितना खतरनाक हो सकता है, ये कैसे फैलता है, क्या इसका उपचार संभव है, इससे बचाव कैसे करें, क्या लॉकडाउन भी लग सकता है। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे, तो बने रहिए अंत तक। दोस्तों, निपाह वायरस पहली बार 1998-99 में यानी 1998-99 में मलेशिया में पहचाना गया। इसका नाम पड़ा निपाह क्योंकि ये पहली बार मलेशिया के निपाह गांव में पहचाना गया। दोस्तों, निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है, यानी ऐसा वायरस जो जानवरों से इंसानों में फैलता है। यह वायरस पैरामाइक्सोविरिडे फैमिली से आता है और इसका सीधा असर पड़ता है दिमाग, फेफड़े और नर्वस सिस्टम पर। अब सवाल यह है कि यह वायरस आता कहां से है, तो इसका सबसे बड़ा प्राकृतिक होस्ट है फ्रूट बैट, यानी फलों वाला चमगादड़, जिसे फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं। चमगादड़ खुद बीमार नहीं पड़ते, लेकिन उनकी लार, मूत्र और मल में निपाह वायरस मौजूद होता है। चमगादड़ जब फल खाता है, यह वायरस उसकी लार से फल पर चिपक जाता है, और यही फल जब इंसान या जानवर खा लेता है तो निपाह वायरस से संक्रमित हो सकता है। फलों में अगर बात करें तो चमगादड़ खजूर के रस को चूसना पसंद करता है। इसके अलावा सूअर भी इसके वाहक हो सकते हैं। जानवर से संक्रमित होने के बाद संक्रमित व्यक्ति जब स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आता है तो संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बॉडी फ्लूइड से स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। यही कारण है कि यह वायरस तेजी से फैल रहा है। अगर निपाह वायरस के लक्षणों की बात करें तो निपाह वायरस के लक्षण 5 से 14 दिन में दिख सकते हैं। इसके शुरुआती लक्षण होते हैं बुखार, सिर दर्द, थकान, गले में दर्द, उल्टी, और अगर गंभीर लक्षणों की बात करें तो सांस लेने में दिक्कत, दिमाग की सूजन, चक्कर आना, बेहोशी, और कभी कभी व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। कई मामलों में 24 से 48 घंटों के अंदर हालत गंभीर हो सकती है। निपाह वायरस की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसकी मृत्यु दर 40 से 75% तक हो सकती है। इसलिए WHO ने इसे अपनी प्रायोरिटी डिजीज में रखा है। क्या इसकी कोई वैक्सीन है? तो जवाब है फिलहाल इसकी कोई वैक्सीन या स्पेसिफिक दवा नहीं है। वैज्ञानिक वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। इलाज में अभी सिर्फ ICU सपोर्ट, ऑक्सीजन, बुखार व दर्द की दवाएं या दिमाग की सूजन को कंट्रोल करना आदि है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि बचाव कैसे करें। निपाह वायरस से बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। आप कुछ सावधानियां रखकर अपना और अपनी फैमिली का बचाव कर सकते हैं, जैसे गिरे हुए या कटे फटे फल या खराब फल ना खाएं। खजूर के फल का विशेष ध्यान रखें। किसी भी फल को अच्छी तरह धोकर खाएं। संक्रमित व्यक्ति से दूरी रखें। अगर लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। भीड़ भाड़ में जाने से बचें, और जाना भी पड़े तो मास्क का प्रयोग करें, बार बार हाथ धोएं और सरकार के निर्देशों की पालना करें। और अब अंतिम सवाल, क्या लॉकडाउन लग सकता है? तो अभी लॉकडाउन की कोई आशंका या न्यूज़ नहीं है। बस कुछ बातों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।